हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है ना हम लोग वर्णिका यानी कक्षा 10 के जो है ना सेकेंड बुक है जिसका नाम है वर्णिका, उसका हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला पाठ, दूसरा पाठ हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं। अगर आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो कृपया एक बार करके जाकर पढ़िए और सुनिए ध्यान से। मैं आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। आज उसी अंदाज से भी अच्छा अंदाज में देखते हैं। आपको जो है ना इस तरह से समझाने जा रहे हैं इस कहानी को कि आपको याद हो जाएगा। बच्चों जो है ना ये जो बुक है लगभग इसमें 5 जो है ना कहानियाँ हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इसमें ये भी जो है ना बुक जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है माँ। ये वर्णिका बुक का है और ये 3rd चैप्टर है, कक्षा 10 की है। बच्चों इस पाठ से जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ जो कहानी है उसके लेखक कौन है। क्या पूछा जाएगा? माँ जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों हम याद करने का तरीका ढूंढे तो बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चों आपको पता है कि सबसे बड़ी हमारी जो ईश्वर है वो होती है माँ। यानी माँ कहानी का अगर लेखक का नाम याद रखना है, अपने दिमाग में छापना है तो याद रखिएगा माँ एक ईश्वर है। क्या है? माँ एक ईश्वर है। यानी माँ का लेखक ईश्वर जी हैं। यानी इनका पूरा नाम ईश्वर पटेलकर है, लेकिन हम लोग को समझने याद करने के लिए याद रखिएगा माँ एक ईश्वर है, यानी माँ का लेखक ईश्वर पटेलकर जी हैं। आइए और सेकंड जो है ना इसका अगर क्वेश्चन बन सकता है कि माँ जो कहानी है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो बच्चों माँ जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो माँ जो कहानी जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम बताने जा रहे हैं वो तो गुजराती में नहीं बताने जा रहे हैं। जो आपकी किताब में लिखा है वो तो गुजराती में नहीं लिखा है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी का भी जो ना पूछेगा कि कौन जो है ना माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है। तो बोलेंगे बच्चों इनका जो है ना हिंदी में अनुवादक जो करने वाले हैं उनका नाम है गोपाल दास। क्या नाम है? गोपाल दास। हिंदी में अनुवादक का नाम, माँ के पाठ के हिंदी का अनुवादक नाम क्या नाम है? गोपाल दास। ठीक है। और एक चीज़ पूछ सकता है बच्चों कि इसके प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? किसके? ईश्वर पटेलकर के। देखा जाए इनके प्रसिद्ध उपन्यास कह सकते हैं काला पानी। क्या है? काला पानी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि माँ जो कहानी है उसमें जो है ना कितने पात्र हैं और उनमें प्रमुख पात्र कौन है। तो बच्चों इसमें प्रमुख पात्र कहें और पात्र के नाम ले तो प्रमुख पात्र में कहेंगे जो मेन जो इस कहानी जिस पे बनी है वो है मंगू नाम की एक लड़की है। जानेंगे मंगू कौन है? बस ये जाने अभी तक तो मंगू नाम की एक लड़की है जो देखा जाए तो इस कहानी के बहुत कहा जाए कि प्रमुख जो है ना वही है, उसी पे कहानी ये घटित हुई है। यानी मंगू एक पागल लड़की है, आगे हम लोग जानेंगे। और उनकी एक माँ जो कि असलियत में ममता क्या होती है इस माँ ने दर्शाया है। इस चैप्टर में आप पढ़ के जो है ना समझ सकते हैं माँ की ममता कितनी जो है ना बड़ी होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो बोलेंगे मुख्य पात्र मंगू, इसके अलावा उसमें कौन कौन है? तो माँ है और माँ के जो है ना माँ के पूछ सकता है कितने संतान थे। तो माँ के 4 संतान थे। कितने बच्चों? 4 संतान, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां। अगर बच्चों कहा जाए तो लड़कियों में लड़के का तो नाम नहीं दिया है लेकिन लड़कियों का नाम दिया है। एक का नाम है मंगू
जो इस पे कहानी के मुख्य पात्र है, और उसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम है कमो। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मंगू कहानी में मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है, तो बोलेंगे कमो। क्या नाम है? कमो। फिर बच्चों ये पूछ सकता है कि मंगू जो है ना कितने वर्ष की थी, तो बोलेंगे बच्चों मंगू 12 वर्ष की एक लड़की थी। लेकिन बच्चों मंगू कहा जाता है मंगू बहुत ही सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर थी कि कहा जाता है कि मंगू इतनी सुंदर लड़की थी कि अगर कोई भी लड़का इसे देखने आता तो इस कहानी में बताया गया कि एक बार में पसंद कर ले, इतनी सुंदर थी। लेकिन ईश्वर को तो अलग ही मंजूर था। मंगू को जो है ना ईश्वर ने क्या किया था, थोड़ी सी एक अपंगता दे दी थी, वो दिमाग से थोड़ी पागल थी। बेचारी ऐसी पागल थी कि बेचारी वो जो है ना अपने से, ये माँ है मान के चलिए, ये मंगू है, बेचारी पागल है। और पागल है तो पागल कैसी है, तो क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकती। देखा जाए तो न अपने से चल सकती है, न अपने से कपड़ा चेंज कर सकती है, न अपने से शौच कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकती। और ऐसे लड़की को जो है ना एक माँ ही जो है ना अपने संतान मान सकती है। इस कहानी में भी बताया गया है कि माँ ही एक ऐसी है जो इसको पालती है, पोसती है, इससे प्रेम करती है। और तो और इनके प्रेम के आगा इनके प्रेम को माँ के प्रेम को देखकर गांव के मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति हैं वो मतलब कहते हैं कि अचरज में रहते हैं कि इतनी पागल लड़की है, तभी एक ऐसी माँ है कि उसे अपने संतान जैसी, एक अच्छे संतान जैसी वो सेवा टहल करती है, उसकी ही चिंता में लगी रहती है। बच्चों ये माँ है, माँ की कहानी है। तो माँ जो है ना हमेशा मंगू के चक्कर में रहती है, उनका जीवन ही एक तरह से देखा जाए तो मंगू के आसपास रहती है। बच्चों इनके एक बड़ी बहन है जिसका नाम है कमो, इससे पहले बता चुके हैं, इसकी शादी हो चुकी है। बच्चों इसके अलावा 2 लड़के हैं इस माँ की यानी कह सकते हैं मंगू के अन्य 2 भाई हैं। बच्चों ये दोनों भाई जो है ना शहर में रहते हैं, वहीं पे अपना क्या करते हैं, काम धंधा करते हैं, और उनकी शादी भी हो गई है। बच्चों ये नहीं कह सकते कि दोनों लड़के जो है ना वो मानते नहीं है माँ को, अपने मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि माँ तुम हमारे पास आ जाओ और यहीं पे रहो। लेकिन माँ की जो ममता है वो कहती है कि मैं मंगू के बिना नहीं रह सकती। मैं तो आ सकती हूँ, लेकिन उन लोगों का नाम है मंगू को मत लाना, उनको जो है ना अस्पताल में भर्ती कर दो, आप जो है ना मेरे यहाँ आकर रहो। लेकिन माँ जो है ना ये जो है ना उनका जो है ना प्रस्ताव जो है ना अस्वीकार कर देती है, और वो उनकी जीवन जो है ना मंगू पे ही अटकी है। ठीक है ना बच्चों। तो ये तो बेटे उनके गांव के लोग भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कितना दिन तक इसको जो है ना आप पालेंगी पोसेंगी, इसको क्या कीजिए, आप हॉस्पिटल भेज दीजिए, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होगा, मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ की मन मानने वाला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ के दिमाग में हॉस्पिटल के नाम से एक आता है ख्याल। क्या ख्याल आता है? तो कहती है हॉस्पिटल को, तो माँ हॉस्पिटल के नाम से उसके मन में दिमाग में क्या है, हॉस्पिटल का नाम वो जानती है। हॉस्पिटल को उसके दिमाग में अवधारणा है कि हॉस्पिटल का मतलब होता है गौशाला। क्या होता है? गौशाला। गौशाला का अर्थ होता है हमारे अगर देखा जाए आसपास के, तो गौशाला का अर्थ होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर गायों भैंसों को जो है ना एक जगह डाल दी जाती है, जो गाय भैंस जो है ना यूजफुल नहीं होती है, यानी उपयोगी नहीं होती है। उसी अवधारणा में जो है ना माँ हॉस्पिटल को मानती है। वो जानती है कि अगर हम मंगू को हम हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे तो वो जानती है कि हमारी मंगू को जो है ना जिस तरह से हम रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, वैसे नहीं रखेंगे।
वो लोग क्या करेंगे, मंगू को हॉस्पिटल में लेंगे और हॉस्पिटल लेंगे और कहीं पे भी जो है ना उनको रखेंगे, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे। उनके दिमाग में यही अवधारणा है, इस वजह से किसी के कहने पे भी वो मंगू को जो है ना हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जो है ना सहमत नहीं होती है। तो एक बार की बात है बच्चों कि एक लड़की है जिसका नाम है कुसुम। वो पढ़ने जाती है, वो पढ़ने स्कूल में जाती है और स्कूल में जाती है बच्चों, स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए और अचानक उसके साथ एक घटना घटती है। पहले से हो सकता है कुछ बीमारी होगी, एक बाइके जो ना वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद जो है ना उसकी होश आती है, ट्रीटमेंट होता है, होश आती है तो वो किसी को पहचानने से इनकार कर देती है और अपने जो बिहेव है, आचरण है, उसमें जो है ना उसके जो है ना बदलाव आ जाते हैं, जिस वजह से लोग कहते हैं, डॉक्टर जो है ना आसपास कहते हैं ये पागल हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। जिस वजह से उनकी माता पिता जो है ना क्या करते हैं, कुसुम को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही जो है ना कुसुम जो है ना, कुसुम के हॉस्पिटल में जाते ही माँ को जब पता लगता है कि ये कुसुम नाम की लड़की है जो पढ़ती है वो भी पागल हो गई है, तो माँ को थोड़ा सा ठंडे कलेजे को ठंडा मिलता है कि दुनिया में जो है ना मेरे आसपास जो है ना कोई नहीं था पागल, कम से कम एक और लड़की जो है ना वो भी तो है। मतलब ये गलत मत सोचिएगा कि माँ जो है ना खुश है, ये नहीं। ये होता है ना कि जैसे ना होता है कि कोई होता है कि लगता है कि हमारे पूरे दुनिया में हम ही एगो हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाइएगा उस रोग से, तो कोई रोग मान लीजिए आपको हुआ है तो आप लगता है कि आपको न जो कि हम ही को दुनिया में जो है ये रोग दे दिए भगवान, लेकिन उसके हॉस्पिटल में, उस रोग के हॉस्पिटल में जाइएगा तो बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, तब आपको जो है ना धैर्य होता है कि नहीं, एक दुनिया में हम ही नहीं अभाग्यन या अभागे, जो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा धैर्य मिलती है। उसी प्रकार माँ को भी जो है ना थोड़ा सा धैर्य मिली। आगे देखिए क्या होती है कहानी को, आगे होती है क्या, लक्ष्मी जो है ना कुसुम जो है ना, कुसुम नाम की लड़की जो है ना वो क्या करती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है और कुछ दिनों के बाद जो है ना कुसुम की हालत जो है ना ठीक होने लगती है और कुसुम को जो है ना एक होता है इमरजेंसी वार्ड, बच्चों कोई भी सीरियस हालत हो जाती है तो इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, तो कुसुम को भी इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। कुछ दिनों के बाद उसको नॉर्मल वार्ड में लाया गया। तो गांव में जो लोग आपस में बात करते थे कुसुम पागल हो गई थी, लेकिन देखिए माँ जी ये क्या कुसुम ठीक हो गई, आप भी मंगू को भेजिएगा तो देखिए कितना अच्छा हॉस्पिटल है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो माँ को थोड़ी थोड़ी अब जो है ना समझ आ रही है कि कुसुम का जो है ना इलाज ठीक हो रहा है, इसीलिए उसका जो है ना ठीक हो रही है। फिर भी वो अभी भी जो है ना पूरी तरह से सहमत नहीं है। दिन बीतता जाता है, कुसुम जो है ना ठीक होकर अपने घर वापस आ जाती है। तो गांव में ये बातचीत होती है कि माँ जी देखिए ये कुसुम भी जो है ना आपकी बेटी जैसी, मंगू जैसी जो है ना पागल थी, लेकिन ठीक होकर आ गई। आप किसका इंतजार कर रही हैं? आप हॉस्पिटल जल्दी से भेज दीजिए ताकि ये जो है ना आपकी मंगू जो है ना ठीक हो जाए, ठीक है। माँ जो है उनके दिमाग में जो है ना अब चल रहा है कि लगता है कुछ ठीक है हॉस्पिटल, पहले जैसा उनका जो दिमाग का जो गौशाला वाला अवधारणा जो है ना खत्म हो रहा है। तो एक बार जो है ना कुसुम खेलने आती है तो माँ जी जो है ना उसको अभी भी पूरी विश्वास नहीं है, अभी भी उनका जो है ना विश्वास जो है ना ये नहीं हो रहा है कि हॉस्पिटल जो है ना ठीक ही कर देगा। तो कुसुम को बुलाती है और कुसुम से बुलाती है और प्रश्न करती है, कुसुम ये बताओ तुम जब हॉस्पिटल में थी तो क्या तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था? तो कुसुम बोलती थी, जी हाँ माँ जी, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। फिर पूछी कि कुसुम क्या तुमको समय समय पे सारा चीज़ किया जाता था, अर्थात शौच कराया जाता था, कपड़ा बदला जाता था, वगैरह वगैरह चीज़ें पूछती है। तो कुसुम कहती है, हाँ माँ जी, बहुत ही अच्छे तरह से हमको जो है ना रखा जाता था, बहुत अच्छे तरह से रखा जाता था। जहाँ तक ये बात है कि अगर कभी कोई इसमें हॉस्पिटल में अगर कोई पागल है, नर्स को चटा भी मार देती है तो वो जो है ना उसकी बातों को बुरा नहीं मानती है, अर्थात उसको फिर भी और जो है ना अच्छे से उसको जो है ना व्यवहार करती है, उसे कूला किराती है, उसे बाल झाड़ती है, सब कुछ करती है माँ को जो है ना अब पूरी तरह से विश्वास हो गया
कि हॉस्पिटल में जो ना मेरी मंगू की अच्छा से रखा जा सकता है। तब माँ ने निश्चय किया कि मंगू को ठीक करने के लिए हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि मंगू जो है ना, जानते हैं ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो बहुत इससे पहले बहुत सारे इलाज कराए थे। जो भी इस गांव में आता था, साधु तंत्र मंत्र वाले विद्या वाले जो भी आते थे, सबसे माँ जो है ना इलाज करवाती थी। सब कुछ ना कुछ कह के चले जाते थे कि पैसा ले लेते थे उनसे कि ये आपकी बेटी इस दिन ठीक हो जाएगी, आपकी बेटी वो उस दिन ठीक हो जाएगी। एक ज्योतिषी का कहना था कि अगहन में आपकी बेटी जो ना 14 वर्ष की हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगहन में आपकी बेटी का उम्र 14 वर्ष की हो जाएगी, और आपकी बेटी का ठीक होना इसी वर्ष में लिखा गया है। इसलिए माँ उसके भी जो फिराक में लगी है कि कब अगहन आए हमारी बेटी ठीक हो जाए। तो पूछ सकता है कि माँ को अगहन महीना का क्यों इंतजार था? तो बोलेंगे क्योंकि ज्योतिषी कह के गया था कि आपकी बेटी अगहन में 14 वर्ष की हो जाएगी और आपकी बेटी की हालत जो ना ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, 14 वर्ष की उम्र भी गुजर गई। तो माँ को जो है ना, माँ को अब चिंता सताने लगी कि बेटी मंगू का भी जो है ना शादी करना है। इनकी बेटी जो कमो थी उसकी भी शादी 14 वर्ष में कर दी थी माँ ने। तो ये भी सोची थी कि मंगू को भी न ठीक हो जाएगी तो 14 वर्ष में इनकी शादी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे जानते हैं। इधर कुसुम से जो माँ बातचीत करके उनको जो है ना कलेजों को ठंडक मिलती है कि हॉस्पिटल में जो है ना इलाज होता है, अच्छे ढंग से लोग जो है ना देखा करते हैं, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ जो है ना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो माँ ने जो है ना निश्चय कर लिया कि अब अपनी बेटी मंगू को भी जो है ना हॉस्पिटल में मैं क्या करूँगी, इलाज के लिए भर्ती कराऊंगी। शहर के जिस हॉस्पिटल में कुसुम को रखा गया था उसी हॉस्पिटल में ये भी ले जाने की जो है ना निश्चय की। उन्होंने क्या कहा, अपने बेटों को फ़ोन की और फ़ोन करके बोलती है कि बेटा तुम आ जाओ घर, मैं मंगू को जो है ना अस्पताल जो है ना भर्ती कराना चाहती हूँ, कृपया करके तुम घर आ जाओ। बेटे भी जो है ना अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि बुरे हैं। बेटे भी जो है ना तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको भी लगता है कि अपनी बहन को जो है ना अच्छे ठीक हो जाए। वो भी चाहते हैं कि मंगू को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ठीक है। इस वजह से जो बेटे भी आ जाता है और बेटा आता है और सुबह ही जो है ना क्या होता है कि मंगू को जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस तरह से ले जाने के साथ साथ जो है ना मंगू को हॉस्पिटल ले जाने के साथ साथ तैयारियां होती है। और बैलगाड़ी से पूछ देगा कि मंगू को जो है ना हॉस्पिटल कैसे ले गया है, तो कह सकते हैं गांव में क्या चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे। उसमें बैलगाड़ी से गए थे और रेल पे चढ़े थे। ट्रेन उस समय चलता था, ट्रेन से चढ़कर जो है ना शहर के लिए रवाना हुआ। जब ट्रेन में जा रहे थे, जब माँ और उनके बेटे और मंगू को ट्रेन में ले जाया जाता था, तो कुछ लोग ट्रेन में कहते थे कि इनकी हालत को देख के मंगू की कहते कि इनकी माँ और तो नहीं है क्या, बहुत अजीब टाइप की है ये लड़की, कहाँ ले जा रही हैं वगैरह वगैरह सवाल पूछते थे। तो ये लोग बताते थे कि इसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो कुछ लोग का कहना था कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, ठीक नहीं हो पा रहे। तो माँ को जो ना विचलित हो रही थी मन। कुछ लोगों को सुनकर अच्छा भी लग रहा था, तो कुछ लोगों को सुन के बातों को ना टेंशन हो जा रहा था। तो बहुत दिक्कत थी मंगू के साथ। माँ को जो है ना ममता खींची जा रही थी कि ना चला जाए। माँ को लगता था कि अब जो है ना अब अकेले रहती, अगर बेटे के साथ नहीं रहती तो उनको इतना सीरियस हालत था, मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सोच लेना। माँ को लग रहा था कि नो क्या करें, अपनी बेटी को लेकर उतर के चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे क्योंकि बेटे को बुलाई थी, वो भी शहर से। बेटा भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए कही कि चलो जो होगा देखा जाएगा। माँ जो है ना हॉस्पिटल में अपनी बच्ची यानी मंगू को लेकर जब पहुँचती है, वहाँ पर जो है ना टिकट कटाया जाता है। बेटा जो है ना टिकट कटाता है मंगू को जो है ना क्या करने के लिए, भर्ती करने के लिए। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि मंगू को जो देखने के लिए जो है ना डॉक्टर आते हैं, आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, और नर्स आती है, उनके बारे में कुछ चेकअप करती है। इस तरह से जो है ना चेकअप करके मंगू को इलाज किया जाता है।
और उसके मंगू के नाम से जो है ना पर्चा बनता है। पर्चा बनने के बाद मंगू को कहा जाता है माँ जी आप छोड़ दीजिए, अब से मैं क्या करूँगी, अब आपकी जो है ना इस मंगू को मैं हम लोग जो है ना देखभाल करेंगे। लेकिन माँ को जो है ना अभी भी विश्वास जो है ना विचलित किया जा रहा है, मन में जो है ना एक कोढ़ सा हो रहा है कि कोढ़ रहा है कि मेरी बच्ची को ठीक से रखा जाएगा कि नहीं वगैरह वगैरह। तो नर्स को पकड़ के हाथ कहती है कि क्या मेरी मंगू को आप रात को बिस्तर चेंज कर सकती हैं, क्या आप मेरी मंगू की जो है ना समय समय पर पानी दे सकती है, मेरी मंगू को जो है ना लाइट में सोने की जो है ना आदत नहीं है, मेरी मंगू को जो है ना हल्ला में सोने की आदत नहीं है। तो कहती है माँ जी आप शांत हो जाइए। क्या कहती है, माँ जी आप शांत हो जाइए, ये सारी जिम्मेदारी अब जो है ना अब से हम लोगों का है, आप चिंता मत कीजिए, ये आपकी बेटी जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर साहब समझाते हैं कि मंगू हमारी आज से बहन हो गई, आप चिंता मत कीजिए, मैं मंगू का जो है ना अच्छे से इलाज कराऊंगा। इस तरह से जो कहानी में जो है ना क्या होता है कि मंगू को भर्ती कर दिया जाता है और मंगू को एक जो है ना क्या कहता है एक रूम में ले जाया जाता है। तो माँ कहती है कि ऐसा करिए, मुझे एक बार दिखा दीजिए वो रूम को कि कहाँ मंगू को रखा जाएगा। लेकिन मंगू के दिक्कत ये है, मंगू के ये दिक्कत है कि वो चाहकर भी जो है ना हॉस्पिटल में नर्स लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में कि कभी भी जो है ना जो पेरेंट्स होते हैं उसको दिखाने के अलावा हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए जो है ना वहाँ पर जो है ना कहा जाता है कि आपको दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ता है कहानी और इस तरह से माँ जो है ना मन मार के जो है ना क्या करती है वहाँ से लौट आती है और लौटने के बाद उनकी मन जो है ना बहुत ही जो है ना व्याकुल हो जाते हैं और मन जो व्याकुल होने के साथ साथ उसे जो है ना बहुत ही जो है ना पीड़ा होती है। पीड़ा मतलब दर्द होती है। माँ जो है ना कब बजे लौट के आई थी उधर से अपने घर, तो पूछ सकता है माँ जो है ना अपने घर कितने बजे लौट के आई थी, तो 11:45 पे। कब, 11:45 पे आई थी। और पूछ सकता है कि उसने खाना कौन बनाया था, तो पड़ोसी लोगों ने उनके लिए खाना बनाए थे, वे लोग खाए और माँ जो है ना मन में जो है ना रोती रही। माँ एक अलग रूम में सोई हुई थी, बेटा जो है ना उनके जो शहर से आए थे वो अलग रूम में सोए हुए थे। माँ की जो है ना रोहाट को सुन कर जो है ना बेटा बहुत जो है ना नहीं होता है मन में कचोट होती है कि माँ चुप हो जाओ। मैंने कहना चाहते हैं, अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो लड़का कि मैं भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप भले हमारी पत्नी जो है ना उसकी सेवा करे या ना करे, आपके न रहने पर मैं खुद उसकी सेवा करूँगा, ये कहना चाहता है लड़का। लेकिन वो सोचता है कि बहुत रात हो गया, मैं सुबह क्या करूँगी, माँ को ये सारी बातें बताऊँगा। तो माँ जो है ना तो माँ होती है, माँ पूरी रात नहीं सोती है, माँ हमेशा जो है ना मंगू के ख्याल में जो है ना डरी सहमी रहती है। दिन रात भर जो है ना क्या होती है वो क्या करती है, रोती रहती है। अचानक जब सुबह होती है तो माँ को जो है ना माँ एक अजीब तरह से क्या करती है, बिहेव करने लगती है। सब गांव वाले आने लगते हैं, देखने लगते हैं, माँ जो है ना एक अजीब तरह से बिहेव करते हैं, मानो वो पागल हो गई है। बच्चों, माँ भी एक पागल की जैसा हो गई, किसके चिंता में, अपनी बेटी के चिंता में वो पागल जैसी मंगू जैसी हो गई। इस कहानी में ये ममता को दर्शाया गया है कि एक माँ जो है ना कैसे भी बच्चा हो उसके लिए जो ना माँ कभी भी जो है ना चिंताएं करती है और माँ कभी भी जो है ना अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करती है। इस कहानी की जो है ना जिसमें यही बताया गया कि माँ जो है ना अपनी पागल बच्ची के लिए जो है ना पागल हो जाती है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।